हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ रेनफील्ड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत अर्ली 20 से दिखाई जाती है, जहां हमें RM रेनफील्ड नामक एक ब्रोकर नजर आता है जो अपनी एक डील क्रैक करने के लिए एक शख्स के पास पहुंचा हुआ है। जो शख्स और कोई नहीं बल्कि निकोलस केज है, यानी कि ड्रैकुला। जो बात रेनफील्ड को पता नहीं और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन वेन हेल्सिंग जब ड्रैकुला को खत्म करने के लिए पहुँचता है तो उस दौरान रेनफील्ड की भी मौत हो जाती है। लेकिन ड्रैकुला यानी कि निकोलस केज रेनफील्ड को वापस जिंदा करने में कामयाब होता है। लेकिन जिंदा होने के बाद रेनफील्ड को काफी अजीब महसूस होता है, क्योंकि उसे एक ड्रैकुला ने जिंदा किया है, जिस कारण अब उसकी पूरी जिंदगी ड्रैकुला को सर्व करने में ही निकल जाएगी। पर इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि रेनफील्ड को ड्रैकुलास की कुछ पावर भी मिली है और साथ ही एक लंबी जिंदगी भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि रेनफील्ड के पास जो ड्रैकुलास की पावर है वो ऐसे ही नहीं बल्कि कुछ बग्स खाने पर एक्टिवेट होती है। और ऐसे ही कुछ सालों बाद हम देख सकते हैं कि ड्रैकुला के पीछे कुछ वैम्पायर्स हंटर लगे हुए हैं, जिन्होंने उसे कैद तो कर लिया है, लेकिन रेनफील्ड के रहते हुए ड्रैकुला खुद को छुड़ाने में कामयाब होता है। पर फिर भी ड्रैकुला उनसे पूरी तरह बच नहीं पाता, क्योंकि उन वैम्पायर्स हंटर में से एक हंटर ने ड्रैकुला को डायरेक्ट सनलाइट दिखा दी, जिस कारण ड्रैकुला काफी हद तक घायल हो चुका है, जिसे संभालने की जिम्मेदारी और किसी ने नहीं बल्कि रेनफील्ड ने ली है, क्योंकि ऐसा उसे और किसी ने नहीं बल्कि ड्रैकुला ने ही करने को कहा है। और वो दोनों न्यू ऑरलीन शिफ्ट होने का डिसाइड करते हैं। और ऐसे ही लगभग 90 to 95 इयर्स रेनफील्ड उस ड्रैकुला के साथ बिता देता है। और इतने सालों में रेनफील्ड ने और कुछ नहीं बल्कि ड्रैकुला की हेल्प की है, वो भी उसे खाना पहुंचाकर, यानी कि उसने ड्रैकुला को उसके शिकार ला कर दिए हैं। जो काम वो अभी भी कर रहा है, यानी कि वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहुंचा है, जहां वो जाकर अपने टारगेट को इजीली टारगेट कर पाए। और ऐसा होता भी है क्योंकि वह उसे एक लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है, जिसे वो ड्रैकुला का शिकार बना सकता है। लेकिन हम देख भी पाते हैं कि रेनफील्ड अच्छे लोगों को नहीं बल्कि बुरे लोगों को ही चूज करता है, ताकि उसके हाथों अच्छे लोग ना मारे जाए। और जैसा कि अभी रेनफील्ड को एक बुरे इंसान यानी कि उसी लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है, तो वो उसका पीछा करते हुए एक वेयरहाउस की तरफ आता है और हम देख पाते हैं कि उस शख्स ने कहीं से ड्रग्स चुराए हैं। और ऐसे ही छोटी मोटी चोरियां वो शख्स करता रहता है। लेकिन रेनफील्ड अपना काम पूरा करे उससे पहले ही उन लोगों पर कुछ असैसिन हमला कर देते हैं, जिन्हें लोबो क्राइम फैमिली ने हायर किया है, क्योंकि जो ड्रग्स उस शख्स से चुराई थी वो ड्रग्स और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं लोबो क्राइम फैमिली की है, जिनकी पहुंच इन सारी चीजों में काफी ही ज्यादा है। पर हम देख पाते हैं कि रेनफील्ड उस असैसिन को मारने में कामयाब होता है और साथ ही वो उस शख्स का भी पीछा करने की कोशिश करता है जिसने इन असैसिन को हायर किया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि टेडी लोबो उस सिचुएशन से भागने में कामयाब होता है। और उसी के साथ हम रेनफील्ड को भी देख पाते हैं, जो उस असैसिन की लाश को सीधा ड्रैकुला के पास ले जाता है, जो एक हॉस्पिटल की बेसमेंट में छुपा हुआ है। जिसके बाद हम लोगों को देख सकते हैं जो डर के कारण एक चेक पॉइंट पर आ पहुंचा है, जिसे एक पुलिस ऑफिसर रेबेका ने रोक लिया है, वो भी ओवर स्पीडिंग के कारण। अब बात करें रेबेका की, तो वो एक सेकंड जनरेशन पुलिस ऑफिसर है, जो ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि वो किसी न किसी तरीके से हाई लेवल क्रिमिनल को सजा दिला सके, जिस कारण ही अब वो टेडी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग के साथ साथ उसे उसकी कार में से कुछ कोकेन्स मिले थे और साथ ही कुछ वेपन्स भी। लेकिन हम देख पाते हैं कि पुलिस स्टेशन में टेडी को बड़ी ही आसानी से कस्टडी मिल जाती है, यानी कि वो जेल से छूट जाता है, जो चीज रेबेका को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वहाँ मौजूदा पुलिस ऑफिसर्स रेबेका को टेडी के साथ कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, जिस कारण रेबेका का सामना उसकी सिस्टर केट से होता है, जो भी प्रोफेशन से एक पुलिस ऑफिसर है, पर वो FBI में है। लेकिन वो भी उसकी इन सारी चीजों में हेल्प नहीं कर पाती और रेबेका इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि उसे इमीडिएट जस्टिस चाहिए, जो उसे डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। जिसके बाद बड़ी फिर
फिर से ड्रैकुला की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो रेनफील्ड को ये बताता है कि जिस क्रिमिनल को उसने उसके खाने के लिए परोसा था वो उसके लिए काफी नहीं, क्योंकि वेम्पायर्स को खून चाहिए, वो भी ऐसे शख्स का जो प्योर और इनोसेंट हो। जो चीज ड्रैकुला रेनफील्ड को धमकाते हुए समझाता है, जिस कारण ना चाहते हुए भी रेनफील्ड को उसकी बात माननी पड़ती है और एक अच्छे शख्स की तलाश में वो रेस्टोरेंट में आ पहुंचता है, जहां उसकी नजर रेबेका पे पड़ती है, जिसे क्राइम सीन पर कुछ लीड मिली थी, जिस लीड के कारण वो इस रेस्टोरेंट में आ पहुंची है। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि टेडी पर काफी प्रेशर बनाया जा रहा है, वो भी उसकी मॉम के जरिए, क्योंकि उनका मानना ये है कि वो लोबो फैमिली की रेपुटेशन को खराब कर रहा है, जिसे बनाने में उन्हें बरसों गए हैं। और उसी कारण टेडी बदला लेने के लिए सीधा उसी रेस्टोरेंट में आ पहुंचता है जहां रेबेका और रेनफील्ड मौजूद है। लेकिन हम देख पाते हैं कि टेडी रेबेका को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि रेनफील्ड उसकी वक्त रहते मदद करने में कामयाब होता है और वो दोनों मिल टेडी के काफी सारे गैंग मेंबर्स को मारने में कामयाब होते हैं, जिस सिचुएशन से फिर टेडी अपनी जान बचाते हुए भाग निकलता है। और उसी के साथ हम रेनफील्ड को भी देख सकते हैं, जो ड्रैकुला के पास लौट तो आया है, लेकिन वो ये नोटिस कर पाता है कि ड्रैकुला थोड़ा बहुत हील कर चुका है और साथ ही अब उसने ये प्लान बना लिया है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी पर अपना कब्जा जमाएगा, जो चीज रेनफील्ड को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो ये सारी बातें जाकर अपने दोस्तों या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो जा रहा था उन लोगों को बताता है, जो बातें वो उन्हें एज अ ड्रैकुला नहीं बल्कि यही बताता है कि मेरा बॉस दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। जो बात सुनते ही सभी लोग उसे ये कहते हैं कि तुम्हें अपने बॉस से ज्यादा फोकस हटाकर खुद पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे तुम खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और उनके इन जवाबों के कारण रेनफील्ड ये डिसाइड करता है कि अब वो ड्रैकुला के साथ काम नहीं करेगा, जिसकी शुरुआत भी उसने कर ली है और साथ ही उसने एक घर तक ले लिया है ताकि वो ड्रैकुला से बचकर या फिर उससे दूर रह सके। पर इतना ही नहीं बल्कि वो एक हेल्पफुल इंसान भी बन चुका है, जिसमें उसने सबसे पहले हेल्प रेबेका की ही की है, वो भी अपना स्टेटमेंट देते हुए। पर इतना ही नहीं बल्कि हम टेडी को देख सकते हैं, जिसकी मदर उसे काफी नाराज है और वो उसे रेनफील्ड को ढूंढकर मारने के लिए कहती है, जिसकी सर्च में टेडी निकलता तो है, लेकिन रेनफील्ड को सर्च करते हुए उसकी मुलाकात ड्रैकुला से हो जाती है, जिस कारण ड्रैकुला और टेडी एक दूसरे के साथ अलायंस कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ताकि वो दोनों मिल अपने बुरे कारनामों को साकार कर सके, जिसमें टेडी की मॉम भी ड्रैकुला का साथ देने के लिए तैयार है। और जबकि अब ड्रैकुला को रेनफील्ड के बारे में भी सच्चाई पता चली है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और एक अलग जिंदगी बिताना चाहता है, जिस कारण वो रेनफील्ड का सामना करता है और उसे जाकर पहले तो बातचीत करता है, जिस बातचीत से हमें ये पता चलता है कि रेनफील्ड ने पैसों के चलते अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया, तो वो उसे ये ना कहे कि ड्रैकुला ने उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ड्रैकुला उसे ये भी कहता है कि वो उसके सारे चाहने वालों को खत्म कर देगा, जो ड्रैकुला करता भी है, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ लोगों को मारकर, और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रेनफील्ड वही रह जाता है और हम रेबेका को भी देख सकते हैं, जो उस मौके पर पहुंची तो थी लेकिन थोड़ा लेट, जिस कारण उसका सामना ड्रैकुला से नहीं हुआ और उसने रेनफील्ड को मौकाए वारदात पर देखा, वो भी पूरी डेड बॉडी से घिरे हुए, जिस कारण वो उसे अरेस्ट कर लेती है और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन वहाँ भी पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स रेनफील्ड को छोड़ने के लिए कह देते हैं, वो भी लोबोस के कारण, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि लोबोस को यानी कि टेडी और उसकी मॉम को रेनफील्ड से उनका बदला चाहिए, जिस कारण वो लोग उसे उस जेल से छुड़ाना चाहते हैं। पर इस बार रेबेका उसे बड़े ही आसानी से छोड़ने वाली नहीं, जिस कारण वो उसे उन्हें हैंड ओवर करने से मना कर देती है और वहाँ से यानी कि उस जेल से उसे भगाती हुई ले जाती है। और जैसे ही दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि रेनफील्ड ने उसकी जान बचाई है, जो उसे अपनी पूरी सच्चाई भी बताता है और साथ ही ये भी कि वो खुद को बदलना चाहता है, जिसके साथ साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि रेबेका की सिस्टर को ड्रैकुला ने किडनैप कर लिया है, जिसे छुड़ाने के लिए वो लोग लोबो के हेडक्वार्टर निकल पड़ते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि ड्रैकुला ने अपनी कुछ पावर्स को टेडी और उसके गैंग मेंबर्स को दे दी है ताकि वो सभी मिल रेनफील्ड को खत्म कर पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि रेनफील्ड उन सभी लोगों को हराने में कामयाब होता है। और वही रेबेका जब ड्रैकुला को रोकने के लिए पहुंचती है तो उसे उसकी सिस्टर नजर आती है, जिसे
जिसकी हालत मरने जैसी हो गई है। और वही उसे ड्रैकुला बता रहा है कि उसे सिर्फ एक ही चीज हील कर सकती है, जो है ड्रैकुला का खून, जो वो उसे ऑफर करने को तैयार तो है, लेकिन उसके बदले उसे रेबेका की रॉयल्टी चाहिए। यानी कि अब वो रेनफील्ड को अपने रास्ते से हटाकर रेबेका को अपनी गुलाम बनाना चाहता है, जिसके लिए रेबेका रेडी है। जो चीज जैसे ही रेनफील्ड को पता चलती है तो वो काफी टूट जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि रेबेका काफी चालाक है, जो ड्रैकुला को बेवकूफ बना रही है और वो सामने के सारे कर्टन्स को हटा देती है, जिससे सनलाइट डायरेक्ट ड्रैकुला को हिट करती है और वो उस सिचुएशन से बचने के लिए नीचे की तरफ भागने लगता है, जिसका पीछा करते हुए रेनफील्ड पहुंचता है। लेकिन हम देख पाते हैं ड्रैकुला रेनफील्ड को मार देता है, जिससे रेबेका टूट तो जाती है, लेकिन साथ ही जब ड्रैकुला रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रेबेका ड्रैकुला के पैर में शूट कर देती है, जिस कारण उसका खून बहने लगता है और वो खून रेनफील्ड के आंख पर गिर जाता है, जिससे रेनफील्ड वापस जिंदा हो जाता है और जिंदा होते ही वो ड्रैकुला पर काफी भारी पड़ता है और अपनी सारी पास्ट की चीजों को और प्रेजेंट की चीजों को याद करते हुए वो ड्रैकुला को काफी पंच करता है, जिससे उसके दांत तक टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी ड्रैकुला काफी पावरफुल है, जो फिर से रेनफील्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार ड्रैकुला काफी लेट है, क्योंकि रेबेका ने ऑलरेडी एक मैजिकल सर्कल बना दिया है, जिस कारण ड्रैकुला उन लोगों पर अटैक नहीं कर पाता और वो दोनों मिल उसे पीसेस में बांट देते हैं और उसके हीलिंग ब्लड को वो लोग अपने पास ही रख लेते हैं, जिसके साथ साथ उन लोगों ने ड्रैकुला की बॉडी को कंक्रीट में अलग अलग जमाकर वाटर सिस्टम के सहारे अलग अलग दिशाओं में भेज दिया है, जिससे वो वैम्पायर पूरी तरह खत्म हुआ है या फिर उसे रिफॉर्म होने के लिए काफी टाइम जाएगा। और फिल्म खत्म होते होते हम देख पाते हैं कि रेनफील्ड अब अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ रहता है और साथ ही वो अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुका है। और यहाँ पर रेनफील्ड मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।